इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रियाज। आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें सबसे पहले मैं बात करता चलूँ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि फ़िलवक़्त चुप हैं, जो कि बैठे हुए हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होने का भी दावा नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी शहबाज शरीफ को बना दिया और वो बैक डोर पे चले गए। उन्होंने वफाक में गवर्नमेंट में ज़्यादा हलचल नहीं डाली। आज शाम को उनका इजलास मुतवक्के है ओवरऑल सारी पार्टीज़ का वज़ीर आला पंजाब हाउस के अंदर। होप सो लेट्स सी के क्या होता है। बट उससे पहले जो हंडिया पकी थी उस हंडिया को ख़राब कर दिया है एमक्यूएम ने। उसने सारे भांडे खोल दिए हैं, उसने सारी चीज़ें खुली खुली सामने रख दी हैं आवाम के सामने। सबसे पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ को किस चीज़ का धचका है। नवाज शरीफ ने जो कि आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी होगी जो कि लीक आउट हुई थी, जिसमें बैलेट पेपर्स छप रहे थे NA-15 फ्रॉम मानसेरा, जिसमें शहजादा गुस्तासब खान जीत चुके थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हार चुके थे। अब उसके अंदर 25,000 वोटों की लीड से शहजादा गुस्तासब खान जीते थे। उसके ऊपर जो कि दूसरा हलका है यास्मीन राशिद से, जहाँ से नवाज़ शरीफ जीते हैं, वहाँ पे सलमान अकरम राजा जो हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम मैं जब तक के पीटीआई की 179 सीट्स पूरी नहीं होती मैं सुकून और चैन से नहीं बैठूंगा। मैं डेली जाऊंगा अदालत, हर किस्म के हलके, हर जगह, हर धांधली को बेनकाब करूंगा और मैं हर चीज़ को चैलेंज करूंगा। ये सलमान अकरम राजा के बयान थे। उसके बाद सलमान अकरम राजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। किस केस में किया जाता है, किस बना पे किया जाता है, अभी तक उसकी रीजंस नहीं पता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो NA-15 मानसेरा है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकील थे जहांगीर जदून साहब। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इसकी रीकाउंटिंग की जाए। अब ये रिकाउंटिंग का क्यों कहा गया? क्योंकि तहरीक इंसाफ को एक और सीट, हमारे पास एक और एग्जांपल है NA-154 लोधना, जहां से मोहम्मद खान कांजू को हरा दिया गया है जो कि तहरीक इंसाफ के थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि उस बंदे की 6,500 वोटों की लीड थी, तो उसके 6,500 से जो मुस्तरद वोट थे 13,000 कर दिए गए और उसको हरा दिया गया। वो सीट ख़त्म हो गई। यही पैंतरा चलाने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि NA-15 मानसेरा की जो सीट है ना वो किसी तरह हासिल कर ली जाए। बट वहाँ पे नवाज शरीफ को 25,000 वोटों की लीड से शिकस्त हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 25,000 वोटों को किस तरह चेंज ओवर, टर्न ओवर किया जाए, जिसके लिए बड़े मसले मसाइल थे। तो उसके ऊपर केस चलाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई सलूशन नहीं था, बैलेट पेपर्स पकड़े गए, हालात टाइट होने लग गए, जिसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो वाली रिक्वेस्ट, दरख्वास्त खारिज कर दी है और उन्होंने शहजादा गुस्तासब खान को फातेह करार दिया है और वो उस हलके से जीत चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये सीट तो उनको शुक्र है मिल ही गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें कि नून लीग ने MQM के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। वो कैसे कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें 2 मुबैना ऑडियो लीक्स हो गई हैं जिसके अंदर साफ सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या हंडिया पक रही है। सबसे पहली ऑडियो लीक हुई मुस्तफ़ा कमाल की। मुस्तफ़ा कमाल कल शाम को ऑडियो उन्होंने पैगाम किसी को भेजा और वो लीक हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यार नून लीग हम तो जब नून लीग से मिलने गए थे ऐसे लगा जैसे बिन बुलाए मेहमान हों, और फिर उसके बाद ना हमें कोई रिस्पेक्ट दी गई, ना हमें कोई इज़्ज़त दी गई, ना कोई सिस्टम। हमारी 17 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, जिस पर नून लीग के कुछ लोगों का कहना है कि यार इनका तो 100% मैंडेट ही चोरी का है, 2 नंबर मैंडेट है, लिहाजा हमने इनको ज़्यादा साथ नहीं लगाना। उनकी ये ऑडियो लीक हो गई, जिसके ऊपर फिर मुस्तफ़ा कमाल ने इस चीज़ की तस्दीक भी की, हाँ जी ये मेरी ऑडियो है। एक तो ये कंफर्म हो गई कि नून लीग ने MQM के साथ हाथ किया। दूसरा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की भी एक ऑडियो लीक हो गई है। कामरान टिसोरी साहब ने भी अपनी ऑडियो में ये कहते हुए ये कह रहे हैं कि यार हम तो PTI के साथ थे,
हमने तो पीटीआई के साथ बैठ के हुकूमत बनानी थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में थी, पर हम अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जब नून लीग ने मुज़ाकरात किए तो हमें एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर भी सिंध पीपल्स पार्टी में अपना लेके आ रही है, उसके साथ सदर भी पीपल्स पार्टी का आ रहा है, और हमें सिर्फ एक वजारत मिल रही है। हमें तो ये सरासर लॉस हो रहा है, नुकसान में जा रहे हैं हम तो। जिस पर कामरान टिसौरी साहब ने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और ये ऑडियो भी लीक हो चुकी हुई है। और ये जो 2-3 न्यूज़ थी बड़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। तीसरी बात मखसूस नशिस्तों के ऊपर की जाए तो मखसूस नशिस्तों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पीटीआई को किसी भी जमात के साथ इल्हाक करना होगा। पीटीआई ने अब इल्हाक कर लिया किसी पार्टी के साथ। अब वो कहते हैं जी नहीं, कानून ये नहीं है, कानून ये कहता है जी जो पार्टी जीतकर असेंबली में आएगी आपने उसके साथ इल्हाक करना है। देखो ना, पहले प्रोग्रामिंग ऐसी की गई कि उन्हीं पार्टियों को जितवाया गया है, असेंबली में लेके आया गया है जिनके साथ उनको पता था तहरीक इंसाफ ने कभी भी इल्हाक नहीं करना। तो फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है, एक टैक्स पेयर पार्टी है, एक सारा कुछ उसके क्लियर्स हैं, जिसमें वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहलियत रखती है, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी जिरा की है आज के समात में। होप सो इंशाल्लाह देखा जाएगा इन फ्यूचर के मखसूस नशिस्तें किसको मिलती हैं। दूसरी तरफ नून लीग बड़ी सरगर्म है, उनकी बड़ी कोशिश है किसी तरह उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। याद रखिएगा, जिस दिन नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी उस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इन फ्रंट आएंगे और वो वजारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। अभी उनके वजारत उज़्मा के ओहदे को संभालने के मामलात खटाई में इस वजह से हैं कि यास्मीन राशिद वाला जो हल्का है लाहौर वाला, जिसमें नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं, उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने स्टे लिया हुआ है। दूसरी तरफ से मानसेरा से वो हार गए हुए हैं बड़ी लीड से। तो ये बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि उनको पाकिस्तान की आवाम ने उस तरह नहीं सराहा, उस तरह नहीं वेलकम किया जिस तरह होना चाहिए था। और एक और बात कि शाहिद खकान अब्बासी ने भी कहा है कि यार जिस बंदे को ये पता हो कि वो हारे हुए लश्कर में है वो कभी काम नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग